असल में मुझे अभी एक 1.5-2 घंटे पहले एक मुफ्ती साहब सरप्राइज़ दिए कि डॉक्टर साहब आपको आके बात करना है, काफ़ी दूर था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन फ्रंट ऑफ यू पीपल अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का मौजू है अपना अबाउट डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या है कि हम सबको मालूम है कि डायबिटीज़ इज़ रिलेटेड टू पैंक्रियास। पैंक्रियास अपने बॉडी में एक आर्गन है जिसको हम लोग उर्दू या अरबी में बोलते हैं लबलबा। लबलबा क्या है कि पैंक्रियास एक हार्मोन है, एक ऑर्गन है जिसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है। बेसिकली 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक जो हम सबको मालूम है वो इंसुलिन है, दूसरा उसका काउंटर पार्ट, उसका अगेंस्ट बोल सकते हैं, वो क्या है, ग्लूकागॉन। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों जो है अपोजिट साइड्स में काम करते हैं, एक अल्फा सेल्स एक बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से पैंक्रियास आ रहा, अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स जब बढ़ जाएंगे या अपना ग्लूकोज लेवल जब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो अपने बॉडी में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला कुदरती तौर पे इंसुलिन को बनाए। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में आके शुगर को कंट्रोल करता है। तो अब बेसिकली शुगर के जो है एज ऑफ ना मोटा मोटा अगर देखा गया तो 2 से 3 वेराइटीज़ है। एक जो नॉर्मल वेराइटी हम सबको मालूम है, शुगर जो बोलते हैं, वो जो है टाइप 2 है, जो आम बड़े लोगों में देखा जाता है। पहले तो जब मैं प्रैक्टिस करा 10 साल पहले तो लोग जो है 50 साल के ऊपर के लोग बहुत आते थे। फिर जैसा 5 साल हो गई प्रैक्टिस, 5 साल पहले तक देखा 40 साल के ऊपर के लोग भी शुगर आ रही थी। अब आजकल इतनी सरप्राइज़ है कि 20 ईयर्स 25 ईयर्स बल्कि 15-16 साल के बच्चों को भी शुगर आ रहा है, ख़ासकर आफ्टर दिस कोविड एपिसोड। मे बी देयर आर हिडन रीजंस। रात में हम लोग जग रहे हैं, दिन में जो है सो रहे हैं, पूरा कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हैं। अल्लाह पाक रात में जो है आराम के लिए फरमाए, सुबह जो है माश के लिए फरमाए, लेकिन हम लोग जो है अगेंस्ट द नेचर कर रहे हैं, रात भर जग रहे, सुबह सो रहे। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। एंड मैं ये जो देख रहा हूँ कि IT के जो पीपल है ख़ासकर, वो लोग को क्या है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर फॉर कॉजिंग ऑल दिस क्रॉनिक डिसीजेस लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, एसिडिटी है। अब एसिडिटी हम बोलते हैं कि भाई सिंपल लैंग्वेज में हर्री वर्री कर्री 3 चीज़ें डेंजर है। जो भी ज़्यादा सोच रहे, टाइम पे नहीं खा रहे और मिर्ची मसाले चीज़ें खा रहे, तो उनको समझो एसिडिटी कॉमन है, एसिडिटी गैस्ट्राइटिस। उसी तरह सिमिलर कॉन्सेप्ट ब्लड प्रेशर, ये 2-3 चीज़ ऐसे हैं, ब्लड प्रेशर जाने दीजिए, शुगर, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये पूरे कंट्रोलेबल डिसीज़ है ये। दीज आर ऑल कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब किसी को कोविड हो गया, हम सब मास्क लगा लिए, क्यों भाई, वो ऑर्गेनिज्म हम लोग को नहीं टच करना, उन्होंने खांसे तो उनका वायरस हमारे अंदर नहीं आए, इसलिए हम एहतियात कर रहे हैं। उसी तरह पहले जो कॉमन बीमारी थी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, उससे भी लोग जिसको भी टीबी है दूर भागते थे। वो क्या एक दूसरे को लगने की चीज़ है। HIV है, हेपेटाइटिस B है, एक दूसरे से आने की चीज़ें हैं। अब बुखार सर्दी जैसा सर्दी है, ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे से स्प्रेड होने वाले हैं। शुगर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती, और क्या है कि उसको लाइफस्टाइल डिसीज़ कहा जाता। अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर कर दिए, अगर किसी को शुगर आया, स्टार्टिंग में है वो लोग, समझो कि आप 6 महीने वाले हैं, 1 ईयर से शुगर है, या एटलीस्ट 2 साल से है। आजकल जो रिवर्सल कॉन्सेप्ट चल रहा, वो लोगों में सक्सेस है जो कंप्लीट न्यू है, न्यू कमर्स, बिकॉज उनका आर्गन डैमेज नहीं हुआ, सुपरफिशियल बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, चाहे स्ट्रेस लेवल से, चाहे फिजिकल इनएक्टिविटी से, चाहे आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से जो आई है बीमारी, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये कई चीज़ें हमारे पास हो चुके हैं पेशेंटों के पास। स्टार्टिंग में आ रहे HbA1c, 1 by 1 3-4 कॉन्सेप्ट्स में मेरा टॉपिक फिनिश कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। एक क्या है कि वह डायबिटीज़ का ब्रॉड आइडिया होना। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ, टाइप 1 यह होता कि छोटे बच्चों में या बच्चियों में शुरू होता। अब बदकिस्मती की बात है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 350 छोटे बच्चे हैं जो 10 साल के नीचे हैं, जो इंसुलिन पे ले रहे हैं। और सबसे कम उम्र वाला जो लड़का है उसकी उम्र 2 साल की है। 2 साल की उम्र के बच्चे को शुगर है। बिदर से आए वो लोग 750 शुगर के साथ, बच्चा जो है गर्दन डाल दे रहा, साहब ये बोल के परेशान थे। 3 दिन तो बेचारे को डायग्नोसिस नहीं करे। पहले तो रूरल इलाका है, फिर बाद में कोई स्पेशलिस्ट बोले भाई नो क्या बहुत वेट कम हो रहा, शुगर चेक करेंगे बोल के जब करे तो डिटेक्ट ही नहीं बता, हाई बता, अरे छोटे बच्चों में हो सकता है क्या बोल के फिर बड़े लैब में कराए।
यूरिन टेस्ट करा, यूरिन में जब ज़्यादा शुगर हो जाती तो लीवर क्या होता, कीटोन्स को बनाता, यूरिन कीटोन्स भी आ गए बच्चे को, फिर शुगर बहुत देर हो गई, निढाल हो जा रहा, फिर नीलाफर हॉस्पिटल को लेके आए, फिर उसके बाद बेचारे टाइप 1 के जो है हम मेरे पास आ गए। आज भी वो लड़के को 3 मरतबा इंसुलिन देना पड़ रहा। वो जो शुगर है टाइप 1 कहा जाता। टाइप 1 मतलब बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका। उसके रीजंस बहुत हैं, वो रीजंस बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इट इज़ वेरी बिग चैप्टर कि देर आर सो मेनी थिंग्स। कुदरती तौर पे कोई विदाउट एनी वजूहत, तो उसका कोई रीज़न नहीं है, हम उस पेरेंट्स को कुछ तसल्ली भी नहीं दे सकते, चलो साहब चले जाएंगे, वरना जो है या बच्चे को टैबलेट पे आएगा। रिसर्च हो रहा डेफिनेटली, अभी भी यूएस में, यूके में, कनाडा में रिसर्च हो रहा। नया साल इंसुलिन आया, जैसा कि पंप रहता आस्थमा पेशेंट वैसा आया, लेकिन उसको अभी क्लैरिटी नहीं मिली, उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है। तो वो जो शुगर होता है वो टाइप 1 कहा जाता। सिमिलर टाइप 1 जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते। तो ये जो इंसुलिन थर्ड वेराइटी ऑफ शुगर है जीडीएम कहा जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता। आमतौर पे बच्ची मतलब प्रेग्नेंट हो गए, अब आजकल तो रिवाज मतलब हम लोग का प्रोटोकॉल ये हो गया कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट जैसी प्रेग्नेंट है, पता चला लेडी को, हर बच्ची को उनका शुगर कंपलसरी करना है, थायराइड कंपलसरी करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, हार्ट का चेक करना है। तो मालूम ये हो रहा कि पहले से ही उनको शुगर के एहतियात करना ज़रूरी है। और देखा यह जा रहा कि तीसरे महीने में, 6th मंथ में कॉमन हो गया शुगर, उसको बोलते जीडीएम। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कोई टैबलेट काम नहीं करती, एक सिंपल टैबलेट रहती मेटफॉर्मिन, वो इतनी सिंपल रहती, मतलब ज़्यादा पावर की नहीं रहती, उससे कंट्रोल नहीं होता, तो हम लोग इंसुलिन देना पड़ता। अब वो जो इंसुलिन रहेगा वो वक्तिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेगनेंसी के तक 9 मंथ्स तक इंसुलिन लेना है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता, अंदर से कोई आर्गन को डैमेज नहीं करता। लास्ट टॉपिक मेरा इंसुलिन के ऊपर रहेगा, 5-10 मिनट बताऊंगा उसके बारे में कि भाई इंसुलिन से कई को डरना, इंसुलिन लेना नहीं लेना क्या है। तो ये जो वेराइटीज़ हो गए 3 हो गए। एक टाइप 2 हो गया जो आम लोगों में दिखाई जाती, कोई सिम्टम्स नहीं रहते। अब इतने लोग माशाल्लाह बैठे हुए, आई शुड नॉट से, लेकिन अब सब लोग अगर समझो नॉन डायबिटिक है, किसी को शुगर नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर टेस्ट करे तो इसमें से 20% लोगों को शुगर या तो डायबिटीज़ निकलता या तो प्री डायबिटीज़ निकलता। इतना आम हो गया, नॉट ओनली हियर, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड ऐसी हो रहा। कहीं पर भी हम जो है डायबिटीज़ स्क्रीनिंग कैंप करते, नॉर्मल लोग आ जाते, हस्बैंड शुगर है, बीवी बोलते हमारा भी ज़रा चेक करो साहब, उनको चेक करो तो शुगर है 200 के 50, अरे नहीं हमारे को सिम्टम्स ही नहीं है बोलते। तो ये जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ऑल दीज आर कॉल्ड साइलेंट डिसीजेस एंड स्लो पॉइजन्स। जब तक आपका शुगर 600, 700, जब तक आपका बीपी 200 नहीं जाता, जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं रहता, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इम्पैक्ट्स इमीडिएटली मालूम नहीं होते। तो आमतौर पे हमारे को रहता भाई यंग है, ठीक है, 30-40 ईयर्स के है, 300 शुगर है, मैनेज हो जा रहा, चक्कर खा के नहीं गिर रहे, तो हम समझते शुगर नहीं है। बट शुगर इज़ ऑल अबाउट नंबर। आपके कैफियत को देख के हम ट्रीट नहीं करते। आपको यूरिन आ रहा तो ट्रीट नहीं करते, आप जो है दुबले हो गए तो ट्रीट नहीं करते, या कुछ और रीज़न से नहीं करते। आपका नंबर कितना है शुगर, और नंबर की बात आ रही, नॉर्मल इंसान कोई है जाके ऐसे शुगर टेस्ट करा लिए, खाने से पहले अगर चेक करें फास्टिंग में, मिनिमम 8 आवर्स फास्टिंग ज़रूरी है। 8 घंटे के बाद वो भी आप नॉर्मल दावत में जाओ या कुछ भी करो, नॉर्मल डाइट में रहो, रात भर ज़रा अच्छा सो के करके जाके टेस्ट कराना। उस टाइम पे शुगर अगर 110 बिलो आई फास्टिंग, तो समझना कि शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खाना खा लिए नाश्ते के बाद 2 घंटे के बाद शुगर चेक करें, तो वो जो शुगर रहती है 180 बिलो आना, फिर समझना कि पोस्ट प्रेंडियल में भी शुगर नहीं है। उसके अलावा रैंडम शुगर, आप बैठे हुए सडनली कौन कब खाए क्या खाए नहीं मालूम, सडनली पकड़ के चेक कर दिए, उसको बोलते हैं रैंडम शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम में शुगर जब चेक करें तो 200 के नीचे रहना, तो समझ जाना कि अपने पैरामीटर्स अल्हम्दुलिल्लाह सेफ जोन में है। अगर फास्टिंग 110 बिलो है, खाने के बाद अगर चेक करें तो 180 बिलो है, रैंडम चेक करें तो 200 के नीचे है, तो समझना कि वी आर एट सेफ लेवल। इससे एडवांस टेस्ट जो फिलहाल मौजूद है, जो रीजनेबल है, वो HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको। वो क्या बताता कि लास्ट 3 महीने का आपका पूरा रिपोर्ट निकल जाता। जैसा बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं 3 महीने में एक दफ़ा, उसी तरह शुगर का 3 महीने का टेस्ट करना ज़रूरी है। अब ये टेस्ट जो है आपको डायग्नोसिस के लिए भी ज़रूरत है, आपको मॉनिटरिंग के लिए भी ज़रूरत है, आपके कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए भी ज़रूरत है। तो ये टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है, रीज़नेबल रेट में है, और हर 3 महीने को करना ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि भाई अब 90 डेज़ में आपका परफॉर्मेंस कैसा है।
अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को शुगर नहीं है, चैलेंज कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि HbA1c टेस्ट करना एंड द वैल्यू शुड बी लेस दैन 5.7। 5.6 है तो समझो आपको शुगर नहीं है। अब सेकंड कैटेगरी आती है वो प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक इन द सेंस 5.8 से 6.4 के अंदर अगर वैल्यू आई HbA1c, इट मीन्स हम लोग जो है प्री डायबिटिक स्टेज में है। ये इसीलिए कर रहा है कि ये प्री डायबिटीज़ के स्टेज से हम पर नॉन डायबिटिक हो सकते। अब सेंटर में है प्री डायबिटीज़, अच्छा परहेज करें तो इंशाल्लाह नेगेटिव वे में चले आते नॉन डायबिटिक जोन में। नहीं लाइट ले लिए तो वो चीज़ क्या है, ऐसा स्लोली आती आती मे बी 1 ईयर 6 मंथ्स। अगर खुदा न खासा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो इट में कम इन 1 वीक और 10 डेज भी हो सकता। तो ये जो होता है वो डायबिटीज़ मोर देन 6.5 आ गए तो समझ जाना शुगर आ गई। अब शुगर आ गई, पूरे शुगर पेशेंट्स मतलब सुन रहे हैं, खाने से पहले कितना रहना, 120 बिलो रहना टारगेट अपना। कोई भी उम्र रहने दीजिए, यंग रहने दीजिए, बूढ़े रहने दीजिए, औरत रहने दीजिए, आदमी रहने दीजिए, सबके लिए टारगेट शुड बी 120। अगर किसी को शुगर डाउन हो रहा 120 तो उनको हम कस्टमाइज़ करते, ठीक है साहब आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप 130 मेंटेन करो, आपकी उम्र ज़्यादा है आप 130 135 मेंटेन करो। तो ऐसा एक कस्टमाइज टारगेट रहता। अदरवाइज यूनिवर्सल अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन वर्ल्ड वाइड जो है, और इंडियन डायबिटीज़ एसोसिएशन, ये सब लोग यही बोलते हैं कि भाई फास्टिंग 120 बिलो रहना। इसलिए बोलते हैं। और खाने के बाद चेक करें 2 घंटे के बाद तो 120 160 बिलो आना। और ये सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट HbA1c शुड बी लेस देन 7। अगर ये आप मेंटेन कर रहे कुछ भी रीज़न से तो समझ जाना कि आप नॉर्मल इंसान से और आपकी लाइफ और अच्छी रहती है इंशाल्लाह। इसके ऊपर रिसर्च हो चुका। नॉर्मल इंसान क्या करते, भाई मेरे को कुछ भी नहीं है, लापरवाही में रहते। शुगर वाले चेक कर रहे, खाने से पहले देख रहे, खाने के बाद देख रहे, HbA1c देख रहे, दे लिव मोर बेटर लाइफ, द मोर व्हाट यू कॉल के क्वालिटी ऑफ लाइफ दैन ए नॉर्मल पर्सन हु आर इग्नोरेंट, जिसको मालूम नहीं है अपनी लाइफ चलते रहती। तो उन लोगों से जो कॉशियस है उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है इंशाल्लाह। हम लाइफ को बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन जो लाइफ है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, पैरों का प्रॉब्लम नहीं होता, आंखों का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजंस है। नौजवान बच्चे आ रहे, साहब मेरी शादी हो गई, मेरे को बहुत कमज़ोरी हो रही, बच्चियाँ आ रहे, शादी हो गई, मेरे को प्रेगनेंसी नहीं आ रही। किस लिए नहीं आ रही कि आपके अंदर का जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, जो नॉर्मल ब्लड सेल्स में रहना है वो है क्या, वो देखना है। हम सब करेंगे लेकिन वो शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे बोले तो शुगर सबके लिए मेन ऑर्गन है जो सबको डैमेज कर देता। अब हमारे आंखों का प्रॉब्लम है, आंख के डॉक्टर के पास जाते, उन्होंने फिर पलटा के यही बोलते कि भाई आप जाके पहले शुगर नॉर्मल करो, वरना आपका रेटिना जो है स्टेज 1 डैमेज हो गया, एक इंजेक्शन 10,000 15,000 का रहता, वो देना पड़ता। हम बोले नहीं, फिर भी तैयार रह जाते, लेकिन यहाँ शुगर कंट्रोल करने तैयार नहीं होते। इसके वजूहत क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कम्स इज डाइट, सेकंड इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज, थर्ड इज मेडिसिन, फोर्थ वन इज टेस्टिंग। ये 4 पिलर्स है, एक टेबल के जैसे 4 कॉर्नर्स है। परहेज करना है, एक्सरसाइज करना है, दवाई टाइम पे लेना है और टेस्ट भी करना है। ये तीनों करे, कोई एक नहीं करे तो फिर आप डैमेज हो सकते हैं। परहेज सिंपल है, नॉर्मल इंसान की तरह, ये घर में जो मंदा वही खाना है। अब नए नए जो नुस्खे आ रहे हैं वो करना, कड़वे कसाले खाना, वो बिल्कुल नहीं है। सिंपल चीज़, आपकी जो घर की लाइफ है वही गुजारना है इंशाल्लाह। नॉर्मल रोटी बनती घर में, 2 रोटियां खा लीजिए, रात में भी रोटी खाइए। एहतियात ये करना है कि उसमें थोड़ा तेल कम डालना, और ये करना कि आटे को हम लोग बहुत पिसा के करके उसको रिफाइन कर रहे हैं, वैसा नहीं रहना। नॉर्मल जैसा थोड़ा नॉर्मल मोटा चावल, नॉर्मल चावल ऐसा इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लोग तो ब्राउन राइस तक चले गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप वाइट राइस भी खा सकते हैं, लेकिन एकदम पॉलिश्ड राइस ऐसा नहीं खाना है। पहले ज़माने में हम लोग इतने पूरे फैसिलिटीज़ नहीं थे, जो भी मिलता था वो खा लेते थे। हर कोई देखिए माशाल्लाह 70-80 वाले, आज भी शुगर नहीं है। क्यों? वो लोग जो खाना खाए, उनकी जो लाइफस्टाइल थी बहुत सिंपल थी। आज हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं, हम जो पूरे चावल ले रहे, रोटी ले रहे, जो कुछ भी अपना फूड है वो पूरा प्रोसेस्ड फूड है, रेडीमेड अवेलेबल है। अब इसमें परहेज में जब आएंगे, इडली जो सिंपल चीज़ है, हर कोई समझते है इडली बिल्कुल सिंपल है साहब, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, मरीजों की ग़िज़ा समझते, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ वही है। वो इसलिए डेंजर है कि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी जो शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी जो रहती है इडली में, वो 4 रोटियों से बढ़ के रहती है, एक इडली से। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटापे में जब मैं बताऊँगा तो एक इडली अगर आप खा लिए तो उससे बेटर है कि भाई आप 3 से 4 रोटी खा लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि इडली में क्या है कि सडन शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती।
सो दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसी तरह अगर आप बर्गर खा लिए, बर्गर की जो रोटी रहती फुल प्रोसेस एकदम रेडी टू ईट रहती, और उसका चिकन रहता रेडी टू डाइजेस्ट रहता, अब अंदर गया सीधा ग्लूकोज बन गया, सिंपल। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए आपके बॉडी में क्या है? कुछ भी नहीं है। इंसुलिन तो इंटरमिटेंटली रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि चलो शुगर 200 आ गई 200 के लिए इंसुलिन रिलीज हो जाए, नहीं होता, स्लोली रिलीज होती। तो इसीलिए हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम लोग को दीन की दवा नौलत से नवाजा, ईमान वाले घर में पैदा करा कि अपन सुन्नतों में जब एहतमाम करेंगे, अच्छा चाप के खाना है, सुन्नत के तरीके पे बैठना है, जो जो एहतमाम हम करेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक उसमें बहुत बरकत देंगे। अब रेडीमेड फूड खा लिए जाते आते थोड़ी देर में हो जाता साहब, लेकिन इतनी शुगर बढ़ाया था कि वी कैन नॉट इमेजिन। तो ये क्या है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। थर्ड वेराइटी क्या है? बहुत भूख लग रही, कुछ जूस में आप जूस पी लिए, एक जूस अगर आप पी लिए, एक 200 ml का जूस, तो दैट इज इक्वल टू टू ऑफ योर मील्स। नाश्ता भी हो गया आपका, लंच भी हो गया समझो। अब अपन समझ रहे हैं उसको स्नैक्स की तरह थोड़ा पी ले, भाई 2 मिनट में हो गया। चावल खाने टाइम लगता, रोटी खाने टाइम लगता, गोश्त खाने टाइम लगता, लेकिन ये रेडी टू डाइजेस्ट है, इससे शुगर काफ़ी तेज़ बढ़ता। तो ये चीज़ें अपने को बेसिक मालूम रहना। इडली है, हाई प्रोसेस्ड फूड्स है, फास्ट फूड आइटम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पूरे सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस, ये चीज़ों से अगर हम दूर रहेंगे इंशाल्लाह तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बॉडी को डैमेज नहीं करती। खाली शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं है ये परहेज, ये सबके लिए है। क्योंकि दिन भर में एक इंसान कितना काम करता, उसके अंदर से कितना ग्लूकोज जनरेट होता, उसको कंट्रोल करने के लिए कितना ग्लूकोज चाहिए, उतना ही उसकी कैलोरी रहना चाहिए। अगर आप समझे कि भाई मैं काम कम कर रहा हूँ लेकिन दबा के खा ले रहा हूँ, पूरा एक ही जगह बैठे हो बोले, तो कैलोरीज पूरे एक्यूमुलेट हो जाते और इंसुलिन लेवल बस नहीं होता। दैट लीड्स टू क्या होता, और इंसुलिन शुगर आने से पहले इंसुलिन रेसिस्टेंस बल्कि एक कॉमन फीचर है। अगर किसी को देख लेना है भाई मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा नहीं आ रहा, 2-4 मोटे साइंस एंड सिम्टम्स है। अब गर्दन के पीछे यहाँ पे देखिए, इधर या तो थाइस में, मीडियल साइड में पूरा ब्लैक आ जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एकैंथोसिस। एक मेडिकल टर्म है एकैंथोसिस निग्रिगेंस। आमतौर पे हम बच्चों में देखते हैं, बच्चियों में देखते हैं, जो भी मोटापे के शिकार है या फिजिकल इनएक्टिव है। और दूसरी चीज़ क्या है, वो काले जैसे पैचेस आते। दूसरा क्या है, फुरफुरियाँ होना शुरू हो जाते। नॉर्मली नहीं है, छोटी स्किन टैग, फुरफुरी थोड़ी से शुरू होती, बड़ी होने लगती, तो समझ जाना कि भाई कुछ ना कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम है। कुछ और रीज़न से भी हो सकते हैं, बट दीज आर ऑल द कॉमनेस्ट रीजंस। हम पहले उसको पहचान ले सकते हैं। और सिंपल रीज़न क्या है कि भाई नॉर्मली हम सो रहे रात में, सुबह में फजर को उठना है, लेकिन उससे पहले 1-2 बार यूरिन को उठ रहे, क्या मसला बिगड़ गया? वी नीड टू चेक द शुगर्स। सो दैट इज़ कॉल्ड नॉक्टर्नल यूरिया, नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं उसको। जो भी बंदा रात में सो रहे, सुबह फ्रेश उठ रहे और यूरिन को नहीं उठ रहे, इसका मतलब दे आर ऑलमोस्ट हेल्दी। अगर कोई रात में उठ रहे तो समझना वो एक दिन के लिए तो भी शुगर बढ़ा या परमानेंट शुगर आ सकता। आप उस दिन क्या ग़िज़ा खाए, क्या पिए, उस पर सब तवज्जो देना ज़रूरी है। सोने से पहले मीठा खा लिया होगा या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया होगा, जिस वजह से आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आप यूरिन को उठ रहे। तो फर्स्ट आर्गन टू इफेक्ट इज किडनीज। तो अब शुगर से क्या क्या है, अपने हर पार्ट पे इफेक्ट पड़ता। मेजर पार्ट्स जो इफेक्ट होते हैं, हार्ट है, किडनीज है, आँख है, पैर के रगा है, ये पूरे सबसे लास्ट इफेक्ट होने वाले पार्ट्स है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इंसान को कमज़ोरी शुरू हो जाती, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई तो दुबले होना शुरू हो जाते, कमज़ोरी हो जाती, पैरों में दर्द होता, कमर में दर्द होता, जल्दी थक जाते, पानी की प्यास लगती। अब जेंट्स में तो सेक्सुअल इनप्रॉब्लम्स हो जाता, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाते। तो ऑल दिस फैक्टर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेग्लेक्ट करने का ही नहीं है और ये मैनेज करना बहुत ईजी है। तो फर्स्ट पार्ट टू कंसिडर इज डाइट। परहेज सबसे ज़्यादा अगर कर लेंगे, मिठाई है, शक्कर है, शहद है, तीनों चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो प्योर शहद भी मना करते हैं हम। शहद शिफा है बोले तो बाद में हो सकता है, मुफ्ती साहब है वो उसके बारे में डिटेल नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे को ये दिया गया कि भाई उसको परहेज करना ही करना है इंशाल्लाह। अगरचे कि वो बहुत प्योर है तो थोड़ा आप सुन्नत के तौर पे ले रहे हैं, अलग मसला है, लेकिन आपको परहेज करना ही करना है। दूसरी चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, फ्रूट जूस नहीं पीना है, और जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना है, रेडीमेड जूसेस बिल्कुल अवॉइड करना है। जिससे जिससे आपको एनर्जी इमीडिएट आती है वो चीज़ अवॉइड करना ही करना है। बस ये चीज़ ये हो गया सिंपल मोटापा शुगर का परहेज। अब फ्रूट्स है, फ्रूट्स में आपको बनाना, सपोटा, सीताफल और मैंगो, ये 4 चीज़ जो है शुगर के गढ़ बोलते हैं। इसमें इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता, इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता कि आपका पूरा एक मौज अगर खा लिया तो एक टाइम का नाश्ता हो गया आपका ऐसा। अगरचे कि अगर शुगर कंट्रोल है तो आप एक आधा मौज ले लीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा से एक,
एक आम आप अगर अच्छा शुगर कंट्रोल है तो आधा से एक आम ले सकते हैं, क्योंकि मैंगो सीज़न आ रहा तो उसके बारे में मैं अलर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रमज़ान है तो ये आधा से एक आम आप बिल्कुल ले सकते हैं, और जूस वाला नहीं लेना, कटा हुआ ले सकते पीसेस। और दूसरा वेराइटी क्या है कि 2-3 फ्रूट्स को फ्रूट चाट बना के नहीं लेना है। कोई एक ही फ्रूट लीजिए दिन भर में, कल दूसरे के लिए जगह रखना है। 2-3 मिक्स होकर आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देते हैं। ये 4 फ्रूट्स हो गए। चावल खाइए सुबह शाम, रोटी दोपहर में 1 टाइम चावल, तरकारी भाजी सब ले सकते। आलू जो रहता वो तला हुआ नहीं खाना। फ्रेंच फ्राइज नहीं लेना बर्गर किंग के, फ्रेंच फ्राइज ले लिया बोले तो फिर एकदम बढ़ना शुरू हो जाता। रेडी टू ईट डाइजेस्ट है वो, डायरेक्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देता। और उसके अलावा क्या है, आप नारियल का पानी पीना चाह रहे, हफ्ते में 1 दफ़ा नारियल का पानी पी लो। छाछ डेली इस्तेमाल करो। ORS हफ्ते में 1 दफ़ा ले सकते। अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए तो ग्लूकोज चढ़ाना। ये हो गया बेसिक डायबिटीज़ का सिंपल परहेज। अब इसके अलावा एडवांस डाइट बहुत सारी चीज़ें हैं, कीटो डाइट कर रहे, दूसरे डाइट्स कर रहे, वो सब कर सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर। अब कोई आके साहब मैं सिंपल कीटो डाइट कर रहा हूँ बोलकर शुरू कर दिए। अब वो मसला ये हो गया कि उनका क्रिएटिन लेवल जो है 3.6 हो गया, जो किडनी को हाई प्रोटीन से आप लोड कर चुके हैं। किडनी कितना बर्दाश्त करना वो लेवल तक पहुंचने के लिए फुल खाली गोश्त खा रहे, दाल खा रहे, वही खा रहे, नो सुपरविजन। बॉडी में शुगर भी ज़रूरत है, ग्लूकोज, बॉडी को प्रोटीन्स भी ज़रूरत है, बॉडी को फैट भी ज़रूरत है। और सिंपल चीज़, आप तेल से बेटर घी है, डेली 1 चमचा प्योर घी खाइए, कोई मसला नहीं है। 1 नहीं 2 चमचा खा सकते, लेकिन जो तेल तीरता हुआ सालन में जो तेल रहता है वो बिल्कुल अवॉइड कर देना है। दैट इज़ कॉल्ड बैड लिपिड्स, बैड टू द हार्ट, बैड टू द ब्रेन एंड बैड टू द नर्व्स। ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल एहतियात करना है। अब दूसरी पार्ट हो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए तो सिंपल है, नमाज को आए, पैदल आए, चले गए 5 वक्त नमाज, वो कई एक्सरसाइज हो जाते हैं आपको, फूड वॉकिंग। उसके अलावा लेडीज़ घर में काम करते, उसके अलावा भी 15 से 20 मिनट एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक उसका गाइडलाइंस है। 150 मिनट पर वीक, तो रोज़ाना के कितने हो गए 5 दिन के लिए 30 मिनट्स। 30 मिनट्स अगर आप वॉक कर लिए पर डे तो आप वो कैटेगरी में क्वालिफाई हो गए, सिंपल। उसके अलावा लोग थोड़े योगा करते, अपने को तो नमाज़ पढ़ रहे उसमें पूरा हो गया। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन। और एक्सरसाइज में आप स्विमिंग कर सकते, जॉगिंग कर सकते और वॉकिंग कर सकते, जिम भी कर सकते। अब आजकल जिम में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह कभी वो नेक्स्ट एपिसोड में कभी टॉक रहा तो हार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये इंसिडेंट्स के क्या रीजंस हो रहे हैं, व्हाट आर द हिडन थिंग्स। तो वो एक हो गया। तो एक्सरसाइज करते वो भी अंडर सुपरविजन ऑफ द ट्रेनर, सुपरविजन बाय द फिजिशियन, कि भाई आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे। खूब चले गए फर्स्ट डे जाके 1-2 घंटे फुल पसीना दौड़ा दिया, यंग लड़का है, इंतकाल हो गई, क्या हुआ, हार्ट जो है बहुत ज़्यादा पंप कर दिया, हार्ट बर्दाश्त नहीं करा। आप ट्यूनिश नहीं है, बॉडी को ट्यून नहीं करे। अब छोटा सा झाड़ लेके आए घर पे, उसके जड़ा बहुत कमज़ोर रहते, उसको बहुत स्लोली लेके चलना है नर्चरिंग करने के लिए। ऐसा नहीं कि खूब पानी डाल दिए, खूब खाद डाल दिए तो एक दिन में बड़ा तो नहीं होता, मर जाता हो। तो उसी तरह क्या है कि ट्यून करना है बॉडी को। ये पार्ट हो गया आपका एक्सरसाइज। डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, और दूसरी क्या थर्ड चीज़ मेडिसिन है। अब दवाई के बारे में अगर आ रहे तो कई लोग दवाई से डरते रहते हैं। अब एक पार्ट है मेडिसिन, एक पार्ट है इंसुलिन। मेडिसिन हम लोग कितना भी लेने तैयार हैं। कोई डॉक्टर बोले साहब आप मतलब थोड़े दिन खा लिए, उन्होंने इंसुलिन लिखे, मैं आपके पास आया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने गलत लिखे, बल्कि नहीं, कि आपको अगर गुंजाइश है तो डेफिनेटली हम इन टैबलेट से और एक कोई ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें कंसिडर करना रहता कि आपको शुगर आके कितने साल हो गए, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, प्रेजेंटली आपकी उम्र क्या है, प्रेजेंटली आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या है, प्रेजेंटली आपका टारगेट क्या है, वो टैबलेट काम करती नहीं करती, वो एनालिसिस करके हम इश्यू करते। और इंसुलिन लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंसुलिन के बारे में बताऊंगा। तो अब ये रही बात टैबलेट में सिंपल हम सोचते हैं साहब 1000 mg के लिख दिए, 2000 mg के, ऐसा कुछ नहीं है। वो 500, 1000, 2000 जो बात होती वो मेटफॉर्मिन गोली है। वो मैक्सिमम एक इंसान पर डे 2500 mg तक ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई भी लिख दिया 1000 mg, 2000 mg तो बिल्कुल ले सकते हैं, आँख मूझ के ले सकते हैं, कोई उसमें नुकसान नहीं है। नॉर्मली हम लड़कियों को PCOD के लिए हार्मोन का एक प्रॉब्लम होता, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, उसमें मेटफॉर्मिन ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता, वो लोग को भी मेटफॉर्मिन देते। क्या वो लोग को शुगर है? नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है उनको प्रेगनेंसी में फैसिलिटी होती, हार्मोन्स रेगुलराइज हो जाते, PCOD ख़त्म हो जाता। दैट इज़ कॉमन थिंग। पहले तो ये प्रैक्टिस थी कि US में आज भी है कि वेट लॉस के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। मेटफॉर्मिन खा लिए, शुगर नहीं आना बल्कि या प्री डायबिटीज़, तो कई लोग का वेट लॉस भी हो रहा। तो सच ए वंडरफुल ड्रग हो। तो मेटफॉर्मिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओनली इन केस किसी की किडनी ख़राब हो गई उसके बावजूद भी मेटफॉर्मिन चल रही तो शुगर डाउन हो जाता ऑटोमेटिक।
इन दैट केस उसको अगर आप छोड़ दिए तो इंशाल्लाह किडनी प्रोटेक्ट हो जाती, उसको अच्छे होने के अलग से दवाएं भी देंगे इंशाल्लाह। अब रही बात आजकल लेटेस्ट लास्ट 4 साल 5 साल से डायबिटीज़ में लेटेस्ट ड्रग्स ये है कि आपको पैंक्रियास से भी रिलेटेड नहीं है, जो भी आपके दवाई खाएंगे सिर्फ और सिर्फ किडनी पे काम करेंगे। इसलिए काम कर रही कि जब भी आप शुगर खा लेंगे पेट में जा रहा, वो उसका जो भी ग्लूकोज बन रहा फाइनली यूरिन के जरिए किडनी के जरिए चले आ रहा। तो ये गोली क्या करती, नॉर्मली किडनी का एक लिमिट रहता 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, वहाँ तक जब आएगी तो उसको अंदर खींच लेती, बाकी का ढकल देती। ये टैबलेट क्या करती, जो भी आपके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज रहे किडनी में अब्जॉर्ब ही होने नहीं देती, वहाँ पे उसको ब्लॉक कर दी। इसका मतलब आपका नीचे का पासेज खोल दिए, जो भी शुगर आ रहा है यहाँ पे इधर से चले जा रहा है, बट अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। ये वंडरफुल ड्रग है, लेटेस्ट ड्रग्स। थोड़े दिन लेना है, थोड़े दिन छोड़ना है, और ये नहीं कि हर गोली अच्छा ही हर गोली बुरी। हर गोली अच्छी भी है बुरी भी है, हर गोली का पॉजिटिव भी रहता नेगेटिव भी रहता। पॉजिटिव्स जब तक इस्तेमाल करना है, नेगेटिव आने से पहले छोड़ देना। अब कोई बोले भाई आप बहुत अच्छी गोली लिखे, ज़बरदस्त मेरा शुगर कंट्रोल है, मगर आए 2 साल के बाद 15 किलो वेट बढ़ गए, उसका साइड इफेक्ट हो गया हो। हम बोले कि भाई 2 महीने में एक दफ़ा आना ही है। कोई किसी को बोले भाई एक दवाई खा के 3 महीने के बाद आओ। अब आम तौर पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, एक वेट गेन हो जाता, दूसरे बहुत दुबले हो जाते, कई को दुबले हो रहे, वो गोली में खुद उसका साइड इफेक्ट्स है, लंबा खा लिया तो साइड इफेक्ट हो गया, तो मॉनिटरिंग करना। तीसरा कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट, कई लोग आते बेचारे बड़े लोग 50 ईयर 60 ईयर वाले, साहब सब कुछ है लेकिन खाना मेरे सामने जब आता तो उलट के आता, खाना कम खाया जाता, भूख नहीं लगती, मरोड़ हो जाता, या तो मोशन साफ नहीं रहता। वो भी ड्रग की कमाल है। थोड़े टैबलेट्स हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जिसके वजह से आपको फ्लैटुलेंस होता, ब्लोटिंग हो जाती, कॉन्स्टिपेशन होता। वो टैबलेट्स भी लंबा खाना नहीं है, टेम्पोररी खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है इंशाल्लाह। ये ओरल डायबिटिक्स। उसके बाद जो बात आती है अपनी मेनली जो बात है इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी में जो प्रोड्यूस होती, अगर हम एक्सटर्नली उसको दे रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट वाली नहीं होती, नेचुरल चीज़ है। एक चीज़ ये है कि आपको कितनी ज़रूरत है उसको हम कैलकुलेट कर दें पर बॉडी केजी वेट, आपका शुगर, आपका वैल्यू, आपके HbA1c से देख के हम इंसुलिन शुरू कर दें। अब इंसुलिन के मिथ्स भी है, फैक्ट्स भी है। आमतौर पे हम समझते हैं साहब इंसुलिन लिख दिए, मेरा लास्ट स्टेज है अब ख़त्म, बल्कि हम समझते हैं ये बिल्कुल गलत है, 100% फॉल्ट है ये। इंसुलिन ऐसी स्टेजेस में देते हैं कि किसी को शुगर आ गई फर्स्ट टाइम, 600 शुगर है, 700 है, काफ़ी दुबले हो गए, रात में फुल यूरिन को जा रहे हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो गए, पानी की प्यास लग रही, गए गए तक यूरिन निकल जा रहा, ख़ता हो जा रहा, तो ये स्टेज में फ़र्स्ट हम प्रीफर करेंगे इंसुलिन। वरना क्या होता कि शुगर, हाई शुगर रहने से कैटाबॉलिक सिम्टम्स, यही जो मैं बताया, वेट लॉस, लॉस ऑफ लिबिडो, यूरिन ज़्यादा आ जाना, रात में ज़्यादा उठना, तो ये चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वक्तिया तौर पर इंसुलिन दिया जाता। वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है, हम खुद जाके बोले हमारे लिए बेस्ट क्या चीज़ है वो लिखिए। 15 दिन हो सकता है, 1 महीना, उससे क्या होता है कि बॉडी को रेस्ट मिलता। और उस टाइम पर अगर हम टैबलेट दिए, पैंक्रियास ऑलरेडी फुल्ली स्ट्रेस में है और टैबलेट्स दे दिए तो पैंक्रियास पूरा है, तो पैंक्रियास इंसुलिन निकाल के दे देता आपको, ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि सिंपल इंसुलिन वो स्टेज में दिया जाता, प्रेगनेंसी में सिर्फ इंसुलिन देती, डिलीवरी के बाद भी फीडिंग जो करते मदर्स उन लोगों में भी इंसुलिन ही देते। टाइप 1 जो मैं बच्चे बताऊँ उन लोगों में भी इंसुलिन है। कोई बोले हकीम साहब हमको जो है इंसुलिन हटा देते, या होमियो में उसकी दवाई है, या आयुर्वेदिक में है, बोलते दिस इज़ टोटली 100 नहीं बल्कि 200% गलत है। जो चीज़ से आपको नहीं हो सकता नहीं हो सकता, इंसुलिन लेना है तो लेना ही लेना है, मैंडेटरी है आपके लिए, एक पार्ट हो गया। तो ये जो इंसुलिन है वक्त रहता है। उसके अलावा किसी की शुगर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है, सडनली कुछ हार्ट का प्रॉब्लम आया, हॉस्पिटल लेके गए तो इंसुलिन नहीं देते, क्योंकि ICU में इंसुलिन क्या करता, बॉडी को नॉर्मल लेवल पे लेके आता। सो दीज आर द टेम्पररी स्टेजेस ऑफ द इंसुलिन, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, एक्सेप्ट फॉर द टाइप 1 डायबिटिक्स। प्रेगनेंसी में दे रहे हैं टेम्पररी, हाई शुगर्स में दे रहे, किसी को मार लगा, ज़ख़म हुआ, पैरा नहीं सूख रहे, ज़ख़म हो गए, फिर भी उनको इंसुलिन दे रहे, तो वो आपको नेचुरल वे है, जैसा पेड़ को पानी दिए हरा भरा करने के लिए हम देते हैं, वही चीज़ है, सिंपल। ये इंसुलिन के मिथ्स एंड फैक्ट्स है। अब रही बात इंसुलिन लास्ट स्टेज में देना, वो बिल्कुल गलत है, और इंसुलिन से वेट गेन होता है वो भी गलत है। इंसुलिन जो आजकल पेनफुल आ रही है वो भी गलत है, नीडल्स इतने बारीक है कि दर्द भी महसूस नहीं होता। उसमें सबसे लेटेस्ट जो चीज़ आई है, अगर कोई अफोर्डेबल है तो इंसुलिन पंप्स। इंसुलिन पंप अगर पेट पे लगा दिए या हाथ पे लगा दिए तो उसमें 1 महीने की दवाई रहती है, यहाँ पे लोड कर दिए, 3-4 लाख 5 लाख का मशीन रहता हो, लेकिन हर महीना दवाई लेना ही लेना है। उसमें एक सहूलत ये है कि आपको मालूम नहीं होता कब आपका शुगर 80 चले गया, कब आपका शुगर बढ़ गया, मालूम ही नहीं होता।
उतनी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्ड डिलीवरी एक है उसमें कि भाई आप नींद में है, कुछ भी नहीं खाए, शुगर डाउन हो गया, इंसुलिन रुक जाता उसमें ऑटोमेटिक, नो इंसुलिन विल बी गिवन। शुगर जब बढ़ गया ऑटोमेटिक बोलस यूनिट दे देता, उसमें प्रोग्राम सेट करके रख देते कि भाई तुम्हारा 200 हो गया तो 8 यूनिट ले लो, 300 हो गया तो 12 यूनिट ऊपर सेट करके रख देते, वो ऑटोमेटिक चले आता। खास कर ली जो अपने आप को केयर नहीं कर पा सकते उन लोगों के लिए है, वरना हम मतलब नॉर्मल इंडियन पेशेंट्स दे आर नॉट अफोर्डेबल। 3-4 लाख की मशीन ले लो, खुदा न खास्ता ख़राब हो गया तो क्या करेंगे। उसीलिए आमतौर पे 90% इंडिया में इंसुलिन लिया जाता। अब रही बात इंडिया का जो नंबर है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, पहले चाइना था परसों तक, अब इंडिया वाले माशाल्लाह ओवरकम कर दिए बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। नंबर 1 है अपन इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में। अब उसमें साउथ इंडिया इज़ द नंबर 1, साउथ में हैदराबाद नंबर 1 है। अब हम सबको गौरव फिक्र करना चाहिए कि भाई क्या हो रहा आखिर हैदराबाद में, कि हम लोग क्यों नंबर 1 है, बीमारी में नंबर 1 है बोले तो बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली बात है। जैसे हम साहब फरमाए कि भाई जान की हिफाजत करना बहुत फ़र्ज़ है कि क्या क्या लाइफस्टाइल हो रही। अक्सर तौर पे हम देखते हैं वर्ल्ड सिटी का ट्रेंड हम समझते थे, लेकिन हर जगह वही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रात में जग रहे, सुबह में सो रहे। रात में क्या होता, 11 बजे से सुबह 3 बजे तक अपने बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता दैट इज़ कॉल्ड मेलाटोनिन। वो हार्मोन अगर आपके बॉडी में टाइम पे अगर प्रोड्यूस हो रहा, कब प्रोड्यूस होगा, जगह अगर चेक आप नींद में है, जगे हुए से लोगों में प्रोड्यूस नहीं होता। उसीलिए चाहते कि हम रात का अंधेरा तो है चाहे नेचुरली, उसके बाद पूरा कंप्लीट डार्क करना है, सो जाना है। वो 4 घंटे में 4 घंटे अगर आपको हार्मोन मिल गया तो समझना आपकी बॉडी और अच्छी है। कई ज़्यादा हार्मोन्स, कई ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसीजेस के लिए वन ऑफ द रीज़न ये चीज़ है। रात में हम जग रहे, वाईटी वाले बेचारों में मजबूरी है, रात में नाइट कॉल्स करते, सुबह सोते, लोगों में हम देख रहे लास्ट कोविड के बाद कई केसेस बढ़ गए हैं कि भाई सडनली हमारे पास वो था, सब कैंप था, डायबिटीज़ करे तो मेरा HbA1C इतना आ गया, हमारे पास रैंडम चेक करे तो शुगर इतना आ गया, ब्लड प्रेशर आ रहा और एसिडिटी आ रही, कोलेस्ट्रॉल आ रहा। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ ओनली एंड ओनली बिगेस्ट रीज़न इज़ डाइट। अपनी जो डाइट, अपनी जो दावत है माशाल्लाह, उसके बाद अपना जो जगना, उसके बाद अगर चेक अगर आप दावत अटेंड कर लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि दावत नहीं खाना ऐसा कुछ नहीं है, आप खाइए, लिमिट से खाइए, खाने से पहले, खाने के बाद बीच में टॉपिंग्स में सलाड्स इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा सलाड्स खाएंगे वो फाइबर्स रहता, जैसे ही पेट में आपके सलाड चले आएंगे तो भूख खत्म हो जाती। उसके बाद आप चावल पे मत जाइए, नॉन वेज खा सकते हैं, फ़िश अच्छा खाइए, पेट फुल फ़िश खाइए जितना आप खा सकते हैं। वैसे तो प्रोटीन ज़्यादा नहीं खा सकते, फ़िश खा सकते, मटन खा सकते, चिकन खा सकते, ये पूरे प्रोटीन डाइट है। फॉलोड बाई सामने और पीछे अपन सलाड ऐड कर रहे हैं, उसके बाद भी हम चाह रहे हैं कि कुछ मीठा ले लिए और कार्बोहाइड्रेट, तो बिल्कुल ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये हो गया आपका, होगा मतलब चावल को अवॉइड करना है, ये भी खा लिए, वो भी खा लिए, वो भी खा लिए, तो 1+1+1 बढ़ते ही चले आते। अब नेक्स्ट डे अगर हम समझो वॉकिंग नहीं करें, नेक्स्ट डे हम बिल्कुल परहेज़ नहीं करें तो शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता। तो ये हो गए मोटा मोटा डायबिटीज़ के। शुगर, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, दवाई हो गई, टेस्टिंग क्या है कि भाई जो बंदा इंसुलिन पे है हफ्ते में कम से कम 3 बार शुगर चेक करना है, उसको हम SMBG बोलते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। चेक करना है, लिखना है, 15 दिन में, महीने में एक दफ़ा अपने डॉक्टर को बताना, वो रीडिंग्स बता देना। हम लोग के लिए भी आसान हो जाती है कि भाई शुगर कब बढ़ रहा, नहार पेट बढ़ रहा, नाश्ते के बाद बढ़ रहा, या लंच के बाद बढ़ रहा, या प्री डिनर बढ़ रहा, एक आप अंदाज़ा दे दिए, क्योंकि कोऑपरेशन दोनों की तरफ से रहना, फिजिशियन एंड पेशेंट। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि भाई फास्टिंग पोस्टल लैब में भी करना है आपको, महीने में 1 दफ़ा या 3 महीने में 1 दफ़ा। उसके अलावा 3 महीने में 1 दफ़ा 3 महीने वाला शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड रहा तो थायराइड चेक करना, वरना एनुअली आंखों का चेकअप, पैर के रगों का चेकअप, हार्ट का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, जिम को जाना चाह रहे हैं, तो उनको बेसिक एक ECG करना है, एक कोलेस्ट्रॉल करना है और एक TMT ट्रेडमिल टेस्ट। TMT में आप भाग सकते नहीं भाग सकते, 4 मिनट 5 मिनट पूरा पास हो गए तो आपको जिम में जाकर ट्रेडमिल करना है। नहीं भाई मैं बहुत फिट हूँ, स्लिम हूँ, अच्छा कर लेता हूँ, 10 मिनट बोले तो वहाँ जाने का पता चलता। तो इसलिए क्या अंडर सुपरविजन, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। और भी है लेकिन टाइम बहुत लगता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। और कोई सिंपल डाउट्स है तो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान के बारे में, जो डाइट के बारे में 1-2 मिनट बोल दूँगा। रमज़ान में अक्सर यह होता है कि भाई अक्सर लोग रोज़ा रहने के लिए थोड़ा डरते भी, लेकिन हम लोग ये देखें प्रैक्टिस में, पेशेंट्स तो और करेक्ट बता सकते हैं लेकिन पेशेंट खुद बताए सो है, जब वो लोग शुगर में रोज़ा रहते हैं तो रोज़े के बाद 1 महीने के बाद उनकी पूरी बॉडी पूरी जो है फिल्टर हो जाती है माशाल्लाह, और बेहतरीन एनर्जेटिक हो जाते हैं।
और ओवरऑल HbA1c कंट्रोल भी नंबर 1 एक्सेलेंट हो जाता है। रोज़े रहने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसमें। तो जितना अगर हम रहने की कोशिश करेंगे, रोज़ा रहना बेस्ट है आपके लिए। कोई मुमानियत नहीं है उसमें, कोई बोले साहब आप गैर बोले भाई डॉक्टर रोज़ा नहीं रहना। हाँ, उसके थोड़े गाइडलाइंस है कि भाई वो गाइडलाइंस में अगर आप आ रहे हैं तो हम खुद मना करते कि भाई आपको शुगर डाउन हो रहा, मालूम नहीं हो रहा, डेफिनेटली शुड नॉट फास्ट। अगर आपकी शुगर अभी अगर आए 11-12 के बहुत ज़्यादा है, मतलब बार बार आपको यूरिन आएगा, बार बार पानी की प्यास लगेगी, जोहर से पहले असर से पहले निढाल हो जाएंगे, वो हम लोग को अंदाज़ा हो जाता, तो वो आप लोग के लिए भी मना है। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, आँखों का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत मजबूर है, मतलब अनेबल टू फास्ट, तो वो लोग को हम इजाज़त देते। अदरवाइज़ हर किसी को रोज़ा रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि भाई दवाई के मामले में जब आता कि आपकी टोटल अगर समझिए 10 गोलियाँ ने 100% में से 40% मेडिसिन माइनस हो जाते हैं रमज़ान में, उसमें रिमेनिंग जो 60% है उसमें भी शहर में सिर्फ और सिर्फ 20% लेना है। अगर 100% अगर आप ले रहे हैं तो 30% सुबह में, 70% इफ्तार में। शहर में सुबह में जो भी गोलियां रहेंगे आपके शहर में आ जाएंगे, शाम में ईशा के बाद जो गोलियां रहेंगे वो इफ्तार में आ जाएंगे। थोड़े गोलियों से शुगर डाउन होती, वो गोलियों को आम तौर से इफ्तार में लेना है। वो गोलियां क्या है, सिंपल, आप लोग घर में अगर कंसल्ट करने टाइम नहीं मिला करा तो घर में जाके देख लेना कि अपने गोली के फार्मूला में ग्लिमिप्राइड है, ग्लैबेनक्लामाइड है, ग्लिक्लाजाइड है, ये पूरे क्या करते हैं, इंसुलिन को निकालते बॉडी में से, और इतना निकालते कि उसको मालूम नहीं होता, निकालते ही जाते, आप रोज़ा है उसको मालूम नहीं होता, तो गोली क्या करती, इंसुलिन को निकालते ही रहती। तो वैसे टाइप के गोलियां शहर में मना है। नॉर्मल थोड़े टैबलेट्स रहते हैं जो शुगर को एक लेवल पे लाके छोड़ देते हैं, उसके बाद शुगर डाउन नहीं करते, वैसे लेटेस्ट ड्रग्स आप शहर में लेना है तो इंशाल्लाह आराम से पूरे रोज़े रह सकते हैं। दूसरे पार्ट जो इंसुलिन लेने वाले हैं, सुबह में समझो 40 यूनिट ले रहे हैं, शाम में 40 ले रहे हैं, 80 यूनिट, वो लोग भी रोज़ा रहते हैं और रह रहे भी और रह सकते हैं इंशाल्लाह। वो लोग को चाहिए कि थोड़ा सिंपल वाला इंसुलिन जो स्लो काम करता वो सुबह में लेना है, जो रैपिड एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसको डिनर में लेना है। लॉन्ग एक्टिंग जैसा बेसल इंसुलिन बोलते हैं हम शहर में देते, रात में जो है नॉर्मल वाला इंसुलिन देते 1 महीने के लिए। अगरचे के रोज़ा रहेंगे तो बॉडी पूरी फिल्टर हो जाती है और बेहतरीन एनर्जेटिक हो जाती है इंशाल्लाह। उसीलिए कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में कर रहे हैं, हम तो पीर जुमेरात को रहते हैं, लेकिन लोग वीकली 2 मरतबा रह रहे हैं वेट लॉस के लिए, इसके लिए उसके लिए, लेकिन वो रोज़ा इसलिए रह रहे हैं कि भाई उनका शुगर कंट्रोल होना, वेट कंट्रोल होना। अब नेक्स्ट शुगर के बाद बिगेस्ट थ्रेट जो वर्ल्ड को हो रहा है ओबेसिटी इज़ गोइंग टू टेक द नेक्स्ट चैलेंज। तो ओबेसिटी को भी कट डाउन करना है तो सेम लाइन फॉलो करना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सॉरी आप लोग का बहुत टाइम ले चुका हूँ मैं, कुछ डाउट्स रहा तो फिर इंशाल्लाह ही करेंगे। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। 3 पॉइंट्स हैं जी जी। एक साउथ इंडिया तमिलनाडु जो है बिजली जो है इसी पे डिपेंड है। यस यस। सेकंड है